उसको जान लेना, लेकिन उसके लिए जो हमारे मन में कुछ प्रश्न गड़े हों उनका निकलना स्वाभाविक। कहते जी समझा नहीं। तो राजा जनक ने समझाया। कहते जब तुमने महल में प्रवेश किया तो पहला ही संशय यह था कि ये राजा कितना बड़ा भोगी है जो ऐसे सिंहासन पर बैठा, ये क्या ज्ञान कराएगा। हे सुखदेव, यदि कुछ लेना हो तो पहले संशय वृत्ति को हटाना पड़ता, ऊपर की रूप रंग रेखा सब कुछ हटानी पड़ती, क्योंकि हे प्रेमी ऊपर से तो तजा नजा ले सकता ही नहीं, नाम सौदा भीतर का है, संभाला या नहीं संभाला ये ऊपर से नहीं देखा जा सकता। कहते संशय था। तेरे संशय का 3 प्रकार से जवाब दिया, तो समझा नहीं। कहता जी कैसे? तो तब बात पकड़ाई। कहते कि तेरे को प्रश्न था कि मैं भोगी हूं, पर ध्यान रखना गुरु कृपा वो चीज है जो परम भोगी को भी भीतर से परम योगी बना दे। भोगों में रहकर भी भोगों की होश ना रहे। जिस प्रकार कमल पानी में रहकर भी गीला ना हो सके, फिर ऊपर है भी उसके साथ साथ उसको छोड़कर कहीं ऊपर उड़ नहीं गया, उसी के साथ टिका हुआ, लेकिन उससे बहुत अलग, उससे पूर्णतः ऊपर पूर्णतः अलग। इसी प्रकार कहते संसार में रहा जाता। इसीलिए कहते दिखाया था नाच गान, कि नाच गान तो बाहर हो रहा, वैश्याएं बाहर नाच रही, पर तेरा ध्यान वैश्याओं में क्यों नहीं गया? क्योंकि तेरे सर के ऊपर तलवार लटकती थी, तुझे खतरा अपने प्राणों का था। दूसरी स्थिति में भोजन, मेरा ध्यान कहते भोजन करने में था, तेरा ध्यान स्वाद में था। इसीलिए कहते भोजन करके भी तृप्त ना हो सके। तीसरी शिक्षा थी कि घूम कर आओ, तू नगर का पूरा आनंद नहीं ले सका, क्योंकि तेरा ध्यान दिए में था। बस कहते इसी प्रकार ये संसार बहुत ही रंग रंगीन, यदि इसका मजा लेवे तो पूरा भोगी होकर ले सकता, पर यदि अपने ध्यान को अपनी वृत्ति को एकाग्र कर जाए तो संसार में से कैसे गुजर जाता, जैसे हाथ में दिया लेकर तू निकल गया। ये प्रेमी वो एक क्रम था जहां से सुखदेव मुनि की शिक्षा शुरू हुई। मूल प्रश्न आकर टिकता है ध्यान के ऊपर के ध्यान कहां? यदि ध्यान नहीं तो हे प्रेमी भक्ति का कोई भी नया मार्ग खड़ा कर लेना अथवा पुराने अपना लेना, बनेगा कुछ भी नहीं। रोम रोम पिया पिया रटे, ये कब होता? जिस क्षण ध्यान की घटना घटती। जब भीतर ही भीतर ध्यान में प्रगाढ़ता आनी शुरू हुई, ध्यान गाढ़ा होना शुरू हुआ, उसी क्षण यह स्थिति आती कि रोम रोम पिया पिया रटे। तेरे सारे प्रयास ढीले पड़ जाते, प्रयास करने पड़ते भी नहीं, क्योंकि प्रयास वो करे जिसको प्रेम का मार्ग पता नहीं। जिसको प्रेम का मार्ग है, जिसके पास प्रेम का मार्ग है, उसके पास प्रयास नहीं, ना ही उसका प्रयासों को कोई महत्व है। जिसको प्रेम का मार्ग पता, उसके लिए प्रयास सारे ढीले हैं। तो दादू कहते कि रोम रोम पिया पिया रटे, दादू दूसर नहीं। जिस क्षण कहते प्रेम का भाव खड़ा हुआ, वहां कोई दूसरा ना रह गया, सारा कुछ समाप्त। चाहे वो संसार के धार्मिक स्थान थे, देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, सारा कुछ फीका हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। जिसके भीतर प्रेम जाग गया, दादू दूसरा नहीं, अर्थात कुछ भी दूसरा नहीं, मात्र एक।
हे प्रेमी, दो किसके लिए हैं? दो हैं उसके लिए जिसने अभी कुछ और पूजना, अभी थोड़ी देर बाद कुछ और, एकादशी को कुछ और, द्वादशी को और, दीपावली को कोई माता, रामनवमी के दिन कुछ और, क्योंकि दिन बांट रखे हैं। वहां पर भी एक हल्के किस्म की चालाकी है। कहेगा जरूर कि परमात्मा तो सबके भीतर बैठा, लेकिन भागेगा फिर बाहर। हे प्रेमी, जिसका भीतर बैठा वो बाहर जाए क्यों? जिसका भीतर बैठा वो बाहर ढूंढे क्यों? क्योंकि सवाल है भीतर वाले पर विश्वास नहीं। भीतर का तो मिला ही नहीं, बाहर का कहना कहलवाना शुरू कर दिया। कहता परमात्मा भीतर है, ढूंढता उसको सदग्रंथों में से, ढूंढता कभी रामायण में से, कभी गीता में से, ढूंढता उसको अल्लाह अकबर के नारों से, सतनाम वाहिगुरु से। हे प्रेमी, जो हो ही तेरा, उसको चिल्लाने की क्या जरूरत? यदि बच्चा मां की गोद में हो तो मां कभी चिल्ला चिल्लाकर उसको पुकारती नहीं कि आजा आजा, क्योंकि पल्ले है। जो तेरा धन तेरी तिजोरी में है, तुम उसको कभी चिल्लाता नहीं। तो जो परमात्मा भीतर है उसको क्यों चिल्लाए? क्योंकि सवाल इतना ही है कि जो भीतर है उस पर विश्वास नहीं। विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि मिला ही नहीं। यदि मिल जाए, यदि मेल हो जाए तो प्रतीति है, तो विश्वास है। प्रतीति हो जाए, विश्वास हो जाए तो प्रेम है। जब मेल ही कुछ ना हुआ तो तरह तरह के शास्त्रों का सहारा लेगा। इसलिए दादू दयाल ने अगली बात कही, दादू पाती प्रेम की, बिरला बांचे कोए, वेद पुराण पढ़े क्या होए, प्रेम ना बांचे जोए। महापुरुष का वचन कहते कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ सकता। हे प्रेमी, ये प्रेम का पत्र कोई लव लेटर बाहर का नहीं, ये अंदर की चीज परमात्मा ने तेरे लिए सदग्रंथ रूपक लिखा हुआ। दादू पाती प्रेम की, बिरला बांचे कोई, पढ़ सकता ही नहीं यदि परमात्मा का मेल नहीं। बिरला क्यों? बिरला अर्थात कि बहुत ही कोई गहनतम दृष्टि का हो, बहुत ही कोई भीतर से प्रेम युक्त हो, अंदर उतरा हुआ हो, वो तो पढ़े, दूसरा कोई क्या पढ़े। वेद पुराण पढ़े क्या होए, जो प्रेम ना बांचे कोई। बाकी बाहर के शास्त्र पढ़ भी लिए, रट्टा लगा भी लिया, बाहर से कुछ थोड़ा रट लिया, कुछ ज्यादा रट लिया, कुछ किसी से रटवा लिया। क्योंकि हे प्रेमी, ये भक्ति के मॉडर्न फॉर्मूले हैं, या तो खुद रट लेना या किसी से भी रटवा लेना कि तुम भी रटो। जितने लोग उपस्थित हों उनको पुस्तकें पकड़ा दी कि हाँ जी सारे पढ़ो, नहीं पढ़नी आती पकड़ कर बैठो। हे प्रेमी, ध्यान रखना, भक्ति सौदा भीतर का है, पुस्तकों का तो काम ही नहीं। भक्ति सौदा प्रेम का है, भीतर का है। पुस्तकों का सवाल और परमात्मा बेमेल बात, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, हो सकता भी नहीं। इनका ना कभी पहले मेल हुआ ना आगे होगा। वेद पुराण पढ़े क्या हुए, पर हे प्रेमी, वेद पुराण का अर्थ मात्र 2 वेद या पुराण ही नहीं। पूरी दुनिया में जितने धार्मिक सदग्रंथ हैं या जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, उन सभी को भी यदि पढ़ ले तब भी बात नहीं बनती। वेद पुराण पढ़े क्या हुए, जो प्रेम ना बांचे कोई। हे प्रेमी, यदि प्रेम की परिभाषा ना समझ सका, यदि परमात्मा में उतरने की परिभाषा ना हाथ में आई, तो शास्त्र कुछ भी सहायक नहीं। शास्त्र मात्र इतना बता सकते हैं कि परमात्मा को जान, परमात्मा में उतर, मात्र इतना संदेश देते हैं। पर हे प्रेमी, संदेश है,
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तू शास्त्र खोलेगा, शास्त्र भी कहेंगे गुरु महाराज की शरण हो। शास्त्र भी एक बात पर जोर देते हैं, तत्वदर्शी की शरण जा। लेकिन जहां पर कहा तत्वदर्शी, जहां पर कहा सदगुरु, ए प्रेमी, वहां पर तूने अपनी एक परिभाषा खड़ी कर दी, वो जरा गलती है। जिसको शास्त्र ने सदगुरु कहा, जिसको ब्रह्मदर्शी कहा, हे प्रेमी, वो खोज का सवाल है। खोज का सवाल अर्थात कुछ अपने भीतर प्रश्न खड़ा कर, उस प्रश्न को लेकर जो भी दुनिया में सन्यासी दिखे उनके पास जा। गीता में तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 1 और 2 वो है ही यही प्रश्न। भगवान कहते कि इदं कुते गुहितं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे, कहते कि हे अर्जुन, यह रहस्यों में अति रहस्य, इदं कुते गुहितं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे। भगवान इस ज्ञान को अति रहस्य करके कहते हैं। कहते कि अविनाशी योग, अविनाशी योग अर्थात जिसका किसी प्रकार से नाश न हो सके। मैंने तुझ जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए कहा। दोष दृष्टि रहित अर्थात कि हे अर्जुन, तू मेरे में किसी प्रकार का दोष नहीं देखता। जो तू देखता है तो उसको भी अलग दृष्टि से देखकर छोड़ रहा। वो दृष्टि ही नहीं तेरे में जो शिशुपाल की तरह 100 गालियां गिन सके। तो जो देखता है उसको लीला में लेकर उससे और ऊपर उठ जाता। इसलिए मैं ये तेरे लिए इस परम गोपनीय रहस्य को विस्तार से कहूंगा। हे प्रेमी, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। यही एक श्लोक गीता अध्याय 9 श्लोक 1 लेकर किसी भी आचार्य, महामंडलेश्वर, संत, साधु के पास चला जा, प्रश्न रखना कि ये भेद क्या है। हे प्रेमी, ये भेद की बात रखना, ये मत पूछना कि क्रियाएं तो बहुत हैं। क्रियाएं तो गुरु नानक साहिब ने 4 कही, गोरखनाथ ने 4000 से भी ज्यादा कह दी। क्रियाओं का तो अंत ही नहीं। क्रिया अर्थात एक फॉर्मूला, जिसने अपनी तरह से खोजा उसका और, जिसने किसी के कहे पर खोजा उसका और। क्रियाएं बहुत हो सकती हैं, 4 नहीं 4 लाख भी हो सकती हैं, पर भेद का सवाल रख देना, यह विनाशी योग क्या, कैसे हो युक्त, क्या है वो मेल करने का तरीका, क्या है उसकी पहचान कि जिसको कहा जाए कि मेल हो गया। ये प्रेमी, जिस क्षण भेद हाथ में आता, जब ये भेद भीतर से प्राप्त हुआ, तो तेरे लिए अपने आप ही सारी सृष्टि प्रेम युक्त हो गई। जिसको मैंने पहले कहा था, दादू पाती प्रेम की बांचे बिरला कोए, चारों तरफ प्रेम का वातावरण छा गया। भेद ही ना रह गया, किसी प्रकार का भेद ना रह गया। महावीर, गौतम बुद्ध, क्यों कहा इन महापुरुषों को नास्तिक? क्योंकि इन्होंने परमात्मा शब्द पर ही इनकार कर दिया। कोई पूछता कि जी परमात्मा है, बुद्ध कहते हैं मुझे तो आज तक मिला ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, और ना ही परमात्मा कुछ होता है। अब हे प्रेमी, जिस महापुरुष ने स्पष्ट इनकार कर देना, उसको कोई क्या समझे? उसके लिए एक ही शब्द है कि ये तो बस मात्र नास्तिक है, ये तो मानता नहीं, ये तो ऐसे है वैसे है। पर जोर किस पर दिया? बुद्ध जैसे महापुरुष ने जोर दिया प्रेम के ऊपर। कोई पूछता है कि जी कैसे समझे कि परमात्मा चहु और चारों तरफ है, 10 दिशाओं में है? बुद्ध कहते प्रेम समझो।
और कोई